जब भारतीय सुरक्षा बल के एक जवान को बांग्लादेश के कुछ गांव वाले बांस के ऐसे एक लट्ठे पर लटका कर ले जा रहे थे। दरअसल यह घटना है उस वक्त की जब भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर पर फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में बांग्लादेश राइफल्स के जवानों ने भारत के 16 जवानों को मार दिया था और इस तरह से एक जवान को बांस के लट्ठे पर लटका करके बांग्लादेश के गांव वाले ले जा रहे थे। उस वक्त भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, लेकिन इसके बाद भी जब ये तस्वीर कई अखबारों में छपी तो भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में चित्रित किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस घटना के 22 साल के बाद आज भारत पूरी तरह से बदल चुका है। आज भारत की छवि एक हार्ड स्टेट की छवि है और कनाडा का प्रधानमंत्री यह आरोप लगाता है कि भारत की सरकार के एक एजेंट ने कनाडा के अंदर घुस करके हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। और अब एक ऐसा ही समाचार पाकिस्तान से आ रहा है कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को ईद के दिन मार दिया गया है। हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के बारे में कई उर्दू अखबारों में इस तरह की बातें छापी जा रही हैं कि उसको मार दिया गया है, वो भी ईद के दिन। लेकिन मित्रों, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ईद के दिन ही हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद को क्यों मारा गया। दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि आपको यहां पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा और इस पर एक मिस्ड कॉल कर दीजिएगा तो आपको मेरे आर्टिकल्स भी जरूर मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थंबनेल पर आपने जो भी पढ़ा है यूट्यूब के इस थंबनेल पर, वो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मित्रों, दुनिया के तमाम देशों में इस वक्त भी भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। चाहे इटली की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम यूके की बात करें, चाहे हम कनाडा की बात करें, चाहे हम नेपाल की बात करें। मित्रों, हर तरफ भारत के जो दुश्मन है उनको दौड़ा दौड़ा करके भगा भगा के मारा जा रहा है। किसी की मौत गोली लगने से हो रही है, तो किसी की मौत दवाओं के ओवरडोज से हो रही है, तो किसी की मौत जो है वो छत से गिर के हो रही है। इस तरह से देखा जाए तो लगातार जो भारत के दुश्मन है वो मारे जा रहे हैं और दुनिया ये कह रही है अब कि जो भारत की एजेंसी है रॉ, वो अब मोसाद की तर्ज पर काम कर रही है। लेकिन जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि कभी भी कोई भी सुरक्षा एजेंसी ये ओन नहीं करती कि उसने किसी को मारा है। उसी तरह से रॉ ने भी किसी को कभी ओन नहीं किया है और ना भारत सरकार ओन करती है और ना हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन दुनिया ये बात कह रही है कि भारत जो है इस समय एक न्यू मोसाद है। दोस्तों, 19 मार्च 2023 की तस्वीरें आपको याद होंगी जब लंदन में भारत के उच्चायोग पर खालिस्तानियों ने हंगामा किया था और भारत के तिरंगा ध्वज का अपमान किया था और उस जगह पर जो है खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की थी। बिल्कुल ठीक वही मॉडस ऑपरेंडी जो बिल्कुल लाल किला में किसान आंदोलन के समय की गई थी और वहां पे भारत का तिरंगा लाल किले से हटा करके वहां पे खालसा खालिस्तान का झंडा वहां पे फहरा दिया गया था। बिल्कुल ठीक वैसे ही मॉडस ऑपरेंडी जो है ये की गई थी लंदन के उच्चायोग के अंदर। और मित्रों, इस मामले में एनआईए ने जो चार्जशीट लगाई थी उसमें खालिस्तानी अवतार सिंह खांडा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यह खालिस्तानी व्यक्ति है जो कि बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता था। लेकिन 19 मार्च 2023 को यह घटना हुई थी और इसके ठीक 90 दिन बाद 16 जून 2023 को यह खबर आती है कि अवतार सिंह खांडा की मौत हो गई है। और उसकी मौत कैसे होती है मित्रों? ब्रिटेन के अंदर बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत होती है और कहा यह जाता है कि उसको जहर दिया गया है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हुए आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर भी मारा गया। 20 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में मीटिंग करने वाला था, यानी कनाडा की खुफिया एजेंसी के साथ में उसकी मीटिंग 20 जून को फिक्स थी। लेकिन उसके सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 18 जून को ही उसका कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि खालिस्तानियों को उनके पापों की सजा कितने कितने दिनों के बाद मिल रही है। एक ऐसा मामला सामने आया जब 14,000 दिन बाद यानी करीब 38 साल के बाद जो है एक खालिस्तानी रूपदमन सिंह को उसके पापों की सजा मिली। दोस्तों, 23 जून 1985 को एयर इंडिया के एक विमान इंपरर कनिष्का के अंदर जो है बम ब्लास्ट हुआ था। इस बम ब्लास्ट में 329 लोग मारे गए थे और इस बम ब्लास्ट को करने की जो जिम्मेदारी थी वो बब्बर खालसा ने ली थी। लेकिन आप सोचिए कि 38 सालों तक यानी कि 14,000 दिन बाद इस मामले में जो मुख्य आरोपी था
रुपयू दमन सिंह, उसको ब्रिटेन के अंदर दौड़ाकर गोली मारी गई। दोस्तों, भारत के विमान IC-814 की हाईजैकिंग का मामला भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 को इस विमान को हाईजैक किया था और इस विमान को हाईजैक करने में जहूर मिस्त्री का नाम भी आया था। यह पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी था और उसने भी इस विमान को हाईजैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आप सोचिए कि 24 दिसंबर 1999 को यह जो विमान था हाईजैक हुआ था और उसके बाद 9 मार्च 2022 को, यानी कुल 8,477 दिन के बाद इस आदमी को सजा मिली। कराची में इसकी मौत एक बम विस्फोट में होती है और इसका नाम था जहूर मिस्त्री। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादियों और जिहादियों के बीच इस वक्त डर का माहौल इतना ज्यादा है कि सुरक्षा एजेंसियां उनका सरेंडर ना मांगे, उनकी तलाश ना करें, इसलिए वो पहले ही खुद को मृत घोषित करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, जिसने कि मोहाली में पुलिस मुख्यालय में बम धमाका किया था, उसने उस बम धमाका करने के लगभग 6-7 महीने पहले ही एक खबर उड़वाई थी कि लाहौर के एक अस्पताल में जो है दवा की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को खारिज कर दिया और यह कहा कि वो अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान में एक्टिव है। दोस्तों, मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, जिसको IC-814 को हाईजैक करने के बाद छुड़वाया गया था और जिसने कि पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, जिसने कि 26/11 का मुंबई अटैक करवाया, जिसने पठानकोट में अटैक करवाया, जिसने पुलवामा के अंदर अटैक करवाया, वो आतंकवादी भी इस समय इतना ज्यादा भयभीत है कि उसने भी खुद को यह घोषित कर दिया कि वो मारा जा चुका है। कैसे? उसने इसके लिए पूरी प्लानिंग की। दोस्तों, 1 फरवरी 2019 को एक खबर आई कि पेशावर के एक मदरसे में मौलाना मसूद अजहर जो है वो ब्लास्ट में मारा गया। लेकिन उसके बाद से आज तक, यानी कि 1 फरवरी 2019 को जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से आज तक जो है मौलाना मसूद अजहर की कोई पब्लिक अपीयरेंस सामने नहीं आई है। दावा यह किया जाता है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मर चुका है एक बम ब्लास्ट में। ऐसा दावा जो है पाकिस्तान की एजेंसियां करती हैं, लेकिन भारत अभी भी यह मानता है कि वो जिंदा है और उसने अपने शायद षड्यंत्र रचा अपने मरने का, इसलिए ताकि उसका प्रत्यर्पण न मांगा जाए या उसको एक तरह से छोड़ दिया जाए। यानी मित्रों, आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, वो आतंकवादी हमले की प्लानिंग नहीं करते हैं, बल्कि वो अब अपने बचने की प्लानिंग करते हैं कि आखिर वो बचे कैसे, वो जिंदा कैसे रहे। वो अपने बारे में झूठी खबरें उड़ाते हैं कि उनकी तो मौत हो गई है। दोस्तों, अगर देखें तो इन 2-3 सालों में ऐसे 15 मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जो कि मारे गए हैं। अगर देखें तो हरदीप सिंह निज्जर, चाहे अवतार सिंह खंडा, चाहे परमजीत सिंह पंजवड़, चाहे हम बात करें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की, चाहे हम बात करें अलबद्र के चीफ सैयद खालिद रजा की, और चाहे हम बात करें रियाज अहमद की उर्फ अबू कासिम की, जो कि POK में मारा गया, एक बम ब्लास्ट में मारा गया। मित्रों, एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अब हम बात करेंगे हाफिज सईद की कि हाफिज सईद का जो पूरा परिवार है वो किस तरह से टारगेट पर है और किस तरह से हाफिज सईद के पूरे परिवार को पाकिस्तान के अंदर कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही है। जरा दिखाते हैं आपको। मित्रों, अगर हाफिज सईद की हम बात करें तो हाफिज सईद जो है वो जमातुद दावा का चीफ है और अमेरिका ने इसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है, यानी करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम इसके सर पर है। हाफिज सईद के 6 बच्चे हैं। इसकी पत्नी का नाम है इफ़त इदरीस, इसका जो बेटा है उसका नाम है कमालुद्दीन सईद, एक बेटा तलहा सईद इसका नाम है, एक और बेटा है जिसका नाम इस्माइल है, एक और बेटा है जिसका नाम शोएब है और एक बेटी है जिसका नाम सुमैया है। और दोस्तों, हाफिज सईद का तो पूरा परिवार ही टारगेट पे है। खुद हाफिज सईद के ऊपर हमला हो चुका है, तलहा सईद जिसका बेटा है उसके ऊपर भी हमला हो चुका है। अगर हम बात करें हाफिज सईद, दोस्तों लाहौर के जौहर टाउन में उसका घर है और 23 जून 2021 को उसके घर के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ। मित्रों, इस बम ब्लास्ट में 200 किलोग्राम के RDX का इस्तेमाल किया गया था और इस बम ब्लास्ट में लगभग 3 लोग मारे गए थे, लेकिन हाफिज सईद इसमें बच गया। और इसके बाद लगभग 1 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह आरोप लगाया गया, आज तक में छपी खबर के मुताबिक, कि यह जो बम ब्लास्ट था यह रॉ ने करवाया था, ऐसा पाकिस्तान ने आरोप लगाया। और उसने नाम लिया एक और डॉन बबलू श्रीवास्तव का, कि बबलू श्रीवास्तव की मदद से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। और मित्रों, इसके ठीक 2 साल पहले दिसंबर 2019 में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद पर भी हमला हुआ था। लाहौर के अंदर एक जामिया मस्जिद है और वहां पर एक बैठक के लिए तलहा सईद गया हुआ था
और वो मंच पर बस खड़ा, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।